We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की आर्मी ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। भारत सरकार ने कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की है। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमले की योजना बनाकर उन्हें अंजाम दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों की तनातनी पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल, संयुक्त राष्ट्र और यूएई ने अपने बयान दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को शर्मनाक स्थिति बताते हुए उम्मीद जताई कि जल्दी ही चीजें सामान्य हो जाएंगी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वॉशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा। Any questions for Steve? Reaction to the attacks between India and Pakistan. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. वहीं चीन ने भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों पर चिंता जताते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चीन के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। हम दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने और संयमित रहने की अपील करते हैं। हम ऐसी कार्रवाई से बचने का आह्वान करते हैं जो स्थिति को और जटिल बनाए। इसके साथ ही इजराइल ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर साथ दिया है। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोष के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से छिपने की कोई जगह नहीं है, वो बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हम एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव झेल नहीं सकती। बता दें कि इसके साथ यूएई ने भी भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। यूएई के विदेश मामलों के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन ने कहा कि कूटनीतिक और बातचीत संकटों को शांतिपूर्वक हल करने और शांति का रास्ता निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन भारत के सबसे मजबूत दोस्त रूस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से पिछले दिनों ही बातचीत की थी। इसके बाद रूस के विदेश मामलों के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर उनका देश चिंतित है। उन्होंने कहा कि मॉस्को दोनों पक्षों से स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतने का आह्वान करता है। रूस ने इससे पहले पहलगाम हमले की कड़ी निंदा भी की थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान तिलमिला गया है। जहां सुबह विदेश मंत्रालय ने अपना नपा तुला बयान देकर जिम्मेदारी पूर्ण और गैर उकसावे का ये ऑपरेशन बताया, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय देने के लिए किया गया बताया गया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया है। बता दें कि ये पूरा ऑपरेशन रात 1:05 से 1:30 तक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तमाम जानकारी आज सोफिया कर्नल और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर के 10 लोग जो हैं परिवार के मारे गए हैं। इस एयर स्ट्राइक में कहा गया है कि मसूद अजहर का परिवार तबाह हो गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे कैबिनेट के साथ बैठक की है और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है, तो जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे हैं, जहां पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।